क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, सीरियसली, जरा रुक कर सोचो। आज की सुबह कैसी थी तुम्हारी? अलार्म बजा, स्नूज किया, फिर से स्नूज किया, और फिर जब उठे तो सबसे पहले क्या किया? हाँ, वही, फोन उठाया और फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स, मीम्स स्क्रॉल करना शुरू। तुम्हें नहीं लगता कि दिन की शुरुआत में ही हमने अपने दिमाग को, अपने टाइम को और अपने फोकस को किसी और के हाथ में दे दिया? और यही तो हार है, दिन की शुरुआत में हार मान लेना। अब सोचो, वो लोग जो कभी वतन के लिए जान देने से भी नहीं हिचके, जो मौत को हंसी में टाल देते थे, उनका माइंडसेट क्या रहा होगा? क्या उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, क्यों मरूं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो फायर था, जो सेंस ऑफ पर्पस था, वो आज की रील्स में खो चुका है। अब फर्क देखो, एक जनरेशन जो बम के सामने सीना तानकर खड़ी होती थी और एक जनरेशन जो स्नैपचैट फिल्टर्स में खुद को पहचानती है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन कुछ दशकों में कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन वीक, डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज्ड हो गई? आज माँ बाप पर जोक्स बनाकर लोग वायरल हो रहे हैं, फैमिली को रिडिक्यूल करना कूल हो गया है। और सोचो, ऐसी माइंडसेट वाली जनरेशन जब पेरेंट्स बनेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएगी? इट्स स्केरी, राइट? अब बात यहां सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, ये पूरी एक इकोसिस्टम की बात है जो हमें धीरे धीरे हॉलो बना रहा है। तुम्हें पता है, इस इलेक्शन सीजन में ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने लाखों करोड़ों व्यूज वाली वीडियोस बनाई थीं जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ थीं। लेकिन क्या वो वीडियोस बैन हुई? क्या उन क्रिएटर्स को रोका गया? नहीं, क्योंकि सिस्टम ये जानता है कि जितनी देर तक यूथ फोन में व्यस्त रहेगा, उतनी देर तक वो सवाल नहीं करेगा। सरकार को यह नहीं चाहिए कि तुम क्रिटिकल थिंकर बनो, उन्हें चाहिए कि तुम कंज्यूमर बने रहो। बस स्वाइप करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, बस सवाल मत पूछो। अब एजुकेशन सिस्टम को ही देख लो, दुनिया के सबसे खराब सिस्टम्स में से एक। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा। कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। बस सिलेबस पूरा करते जा रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, डिग्रियां बटोर रहे हैं। लेकिन सोचो, इस सब का एक्चुअल पर्पस क्या है? क्या एजुकेशन तुम्हें सोचने की ताकत दे रही है या बस याद करने की कैपेसिटी बढ़ा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार इसे चेंज क्यों नहीं करती? बिकॉज एक एजुकेटेड यूथ क्वेश्चंस एवरीथिंग, और जो सवाल करेगा वो सत्ता को भी टटोलने लगेगा, फिर उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की, हमारा फोन। एक दिन में औसतन 2617 बार हम अपने फोन को छूते हैं। जरा सोचो, यह कितना अबनॉर्मल है। हमने टेक्नोलॉजी को अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया था, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर रूल कर रही है। हमें पता है कि गोल्स क्या हैं, हमें यह भी पता है कि उन्हें अचीव कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि विल पावर खत्म हो चुकी है। फोन को रखने की ताकत नहीं बची, खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। कल एक लाइन पढ़ी थी, टेक्नोलॉजी स्मार्ट होती जा रही है और इंसान बेवकूफ। और सच कहूं तो यह बात सुनने में भले ही ऑफेंसिव लगे, लेकिन है तो सच। अब तो हालत यह हो गई है कि अमेरिका में बैठे कुछ टेक जायंट्स ने करोड़ों रुपए सिर्फ इस बात पर इन्वेस्ट किए हैं कि वो तुम्हारे अटेंशन को कैसे कैप्चर करें, कैसे तुम्हारे डोपामीन को मैनिपुलेट करें और कैसे तुम्हें बार बार वापस स्क्रीन की तरफ खींच लाएं। तुम्हारा फोन कोई ऐप नहीं, एक ट्रैप है। और तुम अगर दिन में 6 घंटे भी फोन पर बिता रहे हो तो अपनी पूरी जिंदगी का 25% सिर्फ फोन को दे रहे हो। अब इसमें 6 घंटे की नींद और जोड़ो तो 50% जिंदगी गॉन। अब सोचो, तुम्हारी आधी जिंदगी ऐसी चीजों में निकल रही है जिनका कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन आज हम उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स के गुलाम हैं। एक नोटिफिकेशन आता है और सब छोड़ छाड़ के फोन की तरफ भागते हैं। फोन से पढ़ाई करने बैठते हैं और रील्स देखना शुरू कर देते हैं। फिर 2 घंटे बाद गिल्ट में डूबे हुए खुद को कोसते हैं, यार आज तो पूरा दिन खराब कर दिया। ये एक विशस साइकिल है, गिल्ट, डिस्ट्रैक्शन, फिर गिल्ट। और ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी खा रहा है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच नहीं होता। कोई जितना खुश दिख रहा है वो उतना ही अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन हम उन्हें देखकर खुद को इंफीरियर फील करते हैं। ये कंपैरिजन हमारी सोच को, हमारे डिसीजंस को और हमारे गोल्स को पॉइजन करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम उस चीज से खुद को कंपेयर कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक एडिट की हुई, क्यूरेटेड,
मैनिपुलेटेड रियलिटी। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चाल यही है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों की लाइफ देख रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ही लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा मूड, सब कुछ उस कंटेंट पर डिपेंड करने लगा है जो तुम कंज्यूम कर रहे हो। और जब माइंड ही किसी और के कंट्रोल में चला जाए तो आइडेंटिटी कैसे बचेगी? एक रिसर्च में सामने आया कि सोशल मीडिया एंजाइटी और डिप्रेशन को काफी बढ़ा रहा है, और इसका रूट कॉज है कांस्टेंट कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम खुद की क्वालिटीज को भूल जाते हैं क्योंकि हम किसी और के स्ट्रेंथ्स को आइडियल मानकर चलने लगते हैं। लेकिन सुई और तलवार की एग्जाम्पल याद है ना? दोनों का अपना काम है, कोई किसी से बेहतर नहीं, बस अलग है। सुई को तलवार मत बनाओ और तलवार से सुई की उम्मीद मत रखो। तो जरा सोचो, क्या तुम वाकई खुद को जानते हो या बस वो बन चुके हो जो एल्गोरिथम्स चाहते हैं? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या तुम्हारे लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स में सिमट चुकी है? क्या तुम्हारी खुशी सिर्फ दूसरों की फोटोज देखकर डिफाइन होती है? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है उस नकली दुनिया से बाहर निकलने का। असल दुनिया में वापस आओ, लोगों से फेस टू फेस बात करो, नेचर को ऑब्जर्व करो, अपने रियल इमोशंस को समझो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम ग्रो करो। चाहे वो जर्नलिंग हो, कोई नई स्किल सीखना हो, या बस कुछ देर के लिए फोन को बंद करके बैठ जाना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें वापस तुम्हारे साथ कनेक्ट करेंगे। सोशल मीडिया से कंप्लीटली भागना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका मास्टर बनो, गुलाम मत बनो। यूज करो, अब्यूज मत होने दो। ये तुम्हारी लाइफ है और इसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो आज से, अभी से एक छोटा स्टेप लो। जस्ट 15 मिनट्स रोज फोन के बिना बिताओ और देखो तुम्हारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है। फिर उस समय को बढ़ाओ और धीरे धीरे रिक्लेम करो अपनी जिंदगी। बिकॉज सच ये है कि दुनिया नहीं बदलेगी, सोशल मीडिया और भी स्ट्रांग होगा, एल्गोरिथम्स और भी एडिक्टिव बनेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा अंदर मजबूत है तो कोई भी सिस्टम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो चूज करो, तुम्हें एक डिस्ट्रैक्टेड कंज्यूमर बनना है या एक कॉन्शियस क्रिएटर। तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है या उस भीड़ से बाहर निकलकर कुछ नया सोचना है। जवाब तुम्हारे पास है।